अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इफ्तिखार एंड यू आर वाचिंग द परफेक्ट कार। यार आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वैसे तो ये है कि मेरे जितने भी व्लॉग हैं ना आप कोई भी जाके देख लें, सारे के सारे इन्फॉर्मेटिव हैं। मतलब मेरे व्लॉग देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने 10-15 मिनट ज़ाया किए हैं, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा। मेरे पास है होंडा रिबॉन, आप लोगों को पता है वो गाड़ी जो है ना मैं लेके आया था मैकेनिक के पास। एक और भी मैंने पहले चेक करवाई थी, यहाँ पर भी लेके आया था। तो वो जो है ना इंजन ऑयल कम कर रही है, काफ़ी टाइम हो गया इंजन ऑयल कम कर रही है, तो उसकी वजह से उसकी जो फ्यूल एवरेज है वो भी काफ़ी कम हो गई है। तो मैं यहाँ पे आया था ज़फ़र भाई के पास। ये है ज़फ़र ऑटोस और ज़फ़र भाई की जो शॉप है ये है जी सदर में है, सदर रावलपिंडी, मिट्ठू खान का आता है, ऐसे ही है जी ऐसे। और इनका नंबर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और यहाँ से क्योंकि एक तो उसका सोल्यूशन ये था, जब भी कोई गाड़ी का इंजन जो है वो धुआं मार जाए, ऑयल कम करे, ब्लो करे, तो उसका एक तो सोल्यूशन ये होता है कि आप इंजन ओवरऑल करवा लें। लेकिन वो मेरे ख्याल में परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। परमानेंट सोल्यूशन यही होता है कि आप उसका इंजन चेंज करवा लें, इंजन की असम्बली चेंज करवा लें। बहुत से लोग इससे डर रहे होते हैं कि यार इंजन की असम्बली चेंज होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई कुछ भी नहीं होता यार, हम खुद कार एक्सपर्ट हैं, हम खुद गाड़ियों का काम करते हैं। मेरी ज़ाती गाड़ी है, कोई फोर सेल वाली नहीं है, 1.5 साल हो गया मुझे रखी हुई है, आगे भी 2-3 साल रखने का प्लान है। इस गाड़ी का इंजन इसीलिए चेंज करवा रहा हूँ ताकि जो है ना गाड़ी आगे अच्छी चले। अच्छा, इस पूरे व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक ये कि हम पूरा गाड़ी का इंजन चेंज कराएंगे, इंजन के अंदर क्या चीज़ चेक करते हैं न्यू इंजन लेने के लिए वो भी आप लोगों को बताएंगे। फिर इंजन को गाड़ी में इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या चीज़ चेक करनी होती है कि इंजन स्मूथ चले, उसके बाद इंजन को डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कैसे अपडेट करते हैं, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना आप लोगों के साथ देंगे। ज़फ़र भाई के पास हैं, ज़फ़र भाई के पास काफ़ी इंजन का स्टॉक पड़ा हुआ है। अभी हमने हाइब्रिड इंजन लिया है ये वाला रिबॉन का। ज़फ़र भाई ने वैसे तो यहाँ पे मार्केट में 1-1 लाख का मिल रहा था, कोई 95,000 कोई 90,000। ज़फ़र भाई ने हमारे साथ बड़ा अच्छा डिस्काउंट किया है। और आप अगर हमारी रेफरेंस से आते हैं तो ज़फ़र भाई यार जो कोई हमारे रेफरेंस से आया तो थोड़ा बहुत लिहाज कर लेना, दीज लिहाज करना है। इंशाल्लाह क्यों नहीं, थोड़ा बहुत डिस्काउंट ज़रूर देना जो भाई हमारी तरफ से आए। तो आपको इंशाल्लाह इंजन भी अच्छा मिलेगा, इंजन की वारंटी भी मिलेगी। और अभी मुझे इन्होंने 1 महीने की इसकी वारंटी दी है। और इनके पास अच्छा ना ज़फ़र भाई कौन कौन से इंजन होते हैं आपके पास? हमारे पास ऑल ओवर होते हैं, ऑल ओवर सारे जितने भी इंजन है, जो छोटी गाड़ी के हैं, जितने भी छोटी गाड़ियाँ, लग्जरी जिसे कहते हैं आप। अच्छा मतलब तो हाफ कार के भी है हमारे पास, अच्छा जिसमें सारी जापानीज गाड़ियाँ आ जाती सारी जापानी गाड़ियों के हैं या सिर्फ पाकिस्तानी गाड़ियों के भी हैं साथ? नहीं, इसमें वो सैंपल होता है ना एक सिस्टम के, जापान ने जो गाड़ी बनाई है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए तो वो इंजन जापान से ही आते हैं, लेकिन इंजन तो वही होते हैं। हाँ इंजन वही होते हैं, वो भी है पाकिस्तान सैंपल वाले इंजन जितने हैं वो भी है। अब जैसे कि ग्रैंडी जो है, ग्रैंडी पाकिस्तानी गाड़ी है, ग्रैंडी के भी होते हैं। हाँ, वो जापान इंजन तो असल में इंजन तो जापान की है। ये बात ठीक है, इंजन तो बेसिकली है जो उनके अंदर स्पेयर पार्ट्स है जितने भी, वो तो है जापान। हाँ वो तो है जापान से, वो मौजूद है, बिल्कुल वो आपके पास मौजूद होते हैं। छोटी गाड़ी से लेके जैसे कि सुजुकी आल्टो कर लें, 660 सीसी है सबसे छोटी तो यही है, इससे लेके बड़ी लेक्सस फॉर्च्यूनर इनके भी होते हैं या बस? नहीं, उससे हम नीचे, यानी कि आपको 2200 तक 2400 तक मैक्सिमम बड़ा इंजन कौन सी गाड़ी का पड़ा है? जितनी लग्जरी कार है हम इसमें। अच्छा, कारों में डील करते हैं, एसयूवी में नहीं, ऊपर नहीं। अच्छा, एसयूवी के इंजन नहीं आता। अब जैसे सुजुकी आल्टो 660 सीसी का इंजन है, कितने का होगा ये? 660 में अब मॉडल वाइज है तो 40,000 से लेके 60,000 का भी है, लाख का भी है। अच्छा, 40,000 से लेके 60,000 का भी है। मॉडल वाइज अगर अब मॉडल हो जाते हैं तो उसमें 2 लाख का इंजन भी है। अच्छा, 2 लाख वाला भी है। इंजन की कंडीशन पे भी डिपेंड कर रहा होता है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। सही। तो इनके पास जो है ना काफ़ी किस्म के इंजन, मतलब ये होंडा सिटी के मैं देख रहा हूँ, ये पीछे इसके साथ रिबर्थ का भी पड़ा हुआ है ना? ये होंडा सिटी नए मॉडल का, जीएम का। ये नए मॉडल का जो न्यू शेप आ रही है, जो न्यू शेप होंडा सिटी आ रही है, ये कितने का है इसका इंजन? ये भी लाख रुपए का। ये लाख रुपए का? 1 लाख रुपए। ये 1200 है या 1500 है? ये 1300। 1300 1500 दोनों आए हैं बीच में। अच्छा, दोनों आए। 1200 जिसे कहते हैं, 1200 और 1500 ये दोनों आए हैं बीच में। अच्छा। फिर अब मॉडल में 1300, फिर वो लोगों की अपनी चॉइस। अच्छा, ये जैसे मैंने होंडा हाइब्रिड का लिया है तो इसमें अगर दूसरी रिबॉन होती उसका कितने का इंजन होता? अब मैक्सिमम सारे रेट तकरीबन इक्वल ही हैं। सारे रेट तकरीबन 80-90, एक 80-90 के पास। मेन इंजन जितने भी हैं मेन इंजन नहीं है इनके पास। ये पीछे ये होंडा का पड़ा है, इसके पीछे रिबर्थ का भी मैंने देखा था, यहाँ पे कहीं पे सिटी का भी पड़ा, ये ऊपर पड़े, सिटी का ऊपर रिबर्थ का पड़ा हुआ है, ये होंडा ओरियल का पड़ा हुआ है, ये सिटी का है, वो भी नए मॉडल सिटी। अच्छा, वो भी नए मॉडल, ये होंडा ओरियल का है। अच्छा, जो सिविक एक्स है ना उसका इंजन जो है वो 2 लाख का है, ग्रैंडी का भी इतने का ही है ना तकरीबन। हाँ, 2-2.25 लाख का ग्रैंडी का भी है। गाड़ी के पास लेके चलते हैं और गाड़ी का और भी बहुत ज़्यादा काम हमने करवाना है, सारा काम करवाएंगे, सारे काम की कॉस्टिंग बताएंगे कि टोटल कॉस्टिंग कितनी आई है।
इंजन ख़रीदने से लेके चेंज करवाने के बाद डेफिनेटली बात है उसमें फिर इंजन ऑयल भी डलेगा। जी बिल्कुल। उसमें गेयर ऑयल तो नहीं डलेगा क्योंकि गेयर सिर्फ इंजन ऑयल डलेगा, सिर्फ इंजन ऑयल डलेगा। और गेयर अगर चेंज हो रहा था तो फिर गेयर ऑयल भी डलता है इसमें। अभी इंजन ऑयल डलेगा। गाड़ी की कुछ विंडोज़ वगैरह ख़राब है, स्टीयरिंग ख़राब है, असम्बली थोड़ी सी ख़राब है, सस्पेंशन ख़राब है, बटन ख़राब हैं, क्रूज़ कंट्रोल नहीं चल रहा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को साथ साथ बताते हैं, स्टे विद में। उसके बाद ये टैपर्ड कवर खुलेगा तो इसके अंदर भी आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन होगा, साफ़ सुथरा होगा, बहुत ज़्यादा कुछ जला हुआ नहीं होगा। ये भी खुलता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखें जी, ये वाला है इंजन इसका जो है ना, ये इसकी कंडीशन है अंदर से, ठीक है। ये साफ़ सुथरा, ऊपर से ये सारा साफ़ है। ये ऑयल वगैरह जमा हुआ है, ठीक है, ये वैसे ऑयल जमा हुआ है, ठीक है। ये जो है ना, ये मतलब ओवरऑल इंजन जो है ना अंदर से काफ़ी नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा लग रहा है। ये है जी हमारी शहज़ादी चिट्टी रानी। इसका ये जो है ना सारा कुछ खुल रहा है। ओए होए होए, बड़े बुरे हालात हैं यार इसके। ये देख रहे हैं। वीडियो बनाने का मकसद एक ये भी है कि कल को जब मैं गाड़ी सेल करूं तो इसमें एक हमारे पास रिकॉर्ड रहे कि यार हमने इंजन चेंज करवाया था और कितनी माइलेज पे करवाया था, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये गाड़ी कितनी चली हुई थी और अभी कितनी माइलेज पे हमारा ये सब कुछ जो है ना वो चेंज हो रहा है। ये जी जापानीज़ जो रिबॉन है ना, इसकी जो हाइब्रिड बैटरी है वो यहाँ पे होती है। ये आप लोग देखें, ये पिछली सीटों के बैक साइड पे ये सारा इसका हाइब्रिड बैटरी का सेट है। ये जो आप लोगों को ऊपर नज़र आ रहा है ना, ये इसलिए खोला हुआ है क्योंकि यहाँ से जो है ना इसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। ये जनाब स्टीयरिंग जो है ना हमारा बिल्कुल इन्होंने कर दिया, स्टिच कर दिया। जैसा जनरल था उसी तरह का कवर हमने इसके ऊपर लगवा दिया। ये साइड वाला जो है ना, ये इसका एक ये पावर मिरर नहीं काम कर रहा था, दूसरा इसका लॉक भी ख़राब हो गया था, तो हमने कहा चलो साथ लगे आता जो है ना इसका काम भी करवा लिया जाए। ये जी हमारी ये जो है ना ये फेड हो चुकी थी, जैसा कि वो दूसरी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ना भाई ने ये देखें ब्लैक कर दिया, स्टिकर लगा दिया। ज़िद कर रहे थे भाई, मैंने कहा चलो लगा दो, वैसे ये गर्मियों में दोबारा ख़त्म हो जाएगा। ये बबल हटा देना सुराख करके। ये जो सारी है ना ये इन्होंने ये ब्लैक कर दी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये कंडीशन है, ये देखें, ठीक है। ये सारी अब दोबारा ब्लैक हो जाएगी ऐसे ही। कार भाई गाड़ी नहीं धोते आप? गाड़ी में धोता हूँ, लेकिन यार इधर से नहीं कोई भी धोता। बड़ी कोशिश की है लोगों को भी यहाँ से धो दें, यहाँ से साफ़ नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ कवर होती है ना, वो चीज़ लगा होता है। वो ये चीज़ पड़ी है ना, ये चीज़ यहाँ पे कवर होती है, तो इस वजह से इसमें सिर्फ मिट्टी जा सकती है, वापस नहीं आ सकती। बस हाँ बिल्कुल ऐसे यहाँ। हाँ ये जी हमारा बिल्कुल गर्मा गर्म ताज़ा इंजन आ गया हमारा भाई के बाद। ये हुज़ैफा भाई ले गरम है, वाकई बहुत गर्म है यार। ये इसका मैनिफोल्ड इतना गंदा क्यों है? ये धुआं निकलता है ना, काला ब्लैक भी चलेगा तो फिर साफ हो जाएगा। हाँ ये थोड़ा साफ नहीं हो सकता, वैसे नहीं ये साफ होता, हो जाएगा इसी तरह। नहीं ये साफ भी होता है ना। सर्विस कर देगा, सर्विस कर रहे हैं, इसको साफ तो कर देना यार, ताकि मुझे एवरेज जो है ना 20-25 की एवरेज दे, मज़ा आ जाए। 35 की देगा 35 की ना भी दे, 20-25 की दे, क्योंकि मेरा घूमना इस गाड़ी पे बहुत ज़्यादा होता है। गाड़ियाँ ढूंढते हैं इसी गाड़ी पे, ये हमारे मुश्किल वक्त की साथी है। अभी बल्कि इंजन चेंज इसलिए करवा रहा हूँ, कल परसों गुजरांवाला जाना है गाड़ियाँ लेने के लिए। ये जी इस दरवाजे का जो है ना लॉक ख़राब था, तो लॉक हमने बिल्कुल नया मतलब काबली मंगवा के जो है ना ये पड़ा हुआ है, काबली मंगवा के डाला है। तो जो लॉक है ना वो 4000 रुपये का काबली मिला है हमें। इसी तरह वो ये काबली बटन भी हमने मंगवा लिया, तो लगा हुआ है, ये नीचे पड़ा हुआ है। तो ये भी जो है ना हमें 4000 रुपये का पड़ा है। चाइना वाला जो है ना वो 2500 रुपये का, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि चाइना का कभी मत डालिएगा, 15 दिन में ख़राब हो जाएगा। तो ये काबली जैनवन डाला तो 4000 रुपये का मिला। ये जी इसका बटन तो चेंज करके देखा है, लेकिन इसकी जो है ना मोटर भी ख़राब है। मोटर वो है छोटी सी, वो जो बाइक खोल रहे हैं ना ये वाली मोटर है, ये वाली छोटी सी ये मोटर है जो शीशों को ऊपर नीचे करती है। ये मोटर भी ख़राब है। इस मोटर की प्राइस है जी काबली मोटर की 2500 रुपये। तो
मैंने इनको कहा कि यार ये मोटर भी चेंज कर दो, ये भी मोटर भी खोल रहे हैं और मोटर भी चेंज कर रहे हैं। मतलब मैं अक्सर कहता था ना कि पुरानी गाड़ी में जब आप लेके जाओ तो वो जो है ना छोटे छोटे काम करते करते 1 लाख रुपए के हमेशा काम हो ही जाते हैं। ये जी अभी जो है ना इंजन निकालने लगे हैं, खुल गया। इंजन खुलने में कोई मेरे ख्याल में 1.5 घंटा लगा है और अभी ये सारा निकालेंगे। बस ऐसे पकड़ के रखो। ये जनाब फाइनली इंजन हमारा जो है ना वो बाहर आ गया। ये चीज़ ये ये हमारे करंट इंजन की कंडीशन है। ये तो खैर मट्टी जमी हुई है काफ़ी ज़्यादा। ये जो है ना इसका ये वाला जो गोल सा नज़र आ रहा है, पता नहीं क्या बोलते हैं, ये उतार के इसमें लगाएंगे। ये देखें जी, ये इसकी वाटर बॉडी है। क्या बात है, ये अंदर कूलेंट है ना इसका, है ना, ये जापानी कूलेंट है, इसमें से जापानी कूलेंट निकला। ये भी इस बात की निशानदेही है कि इंजन इससे पहले नहीं खुला हुआ, ऐसी बात है जी। ये देखें इसमें से जापानी कूलेंट निकला। ये अब इसकी वाटर बॉडी खोली है, ये इसका कूलेंट देख लें। और ये जो हमारा इंजन है, ये जहाँ से इसकी वाटर बॉडी खुली है ना, ये देख लें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये नुकसान होता है, ये कितनी जंग लगी है। ये नुकसान होता है अगर आप गाड़ी में पानी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मैंने यूज़ में गाड़ी ली थी, जो भाई के पास थी वो इसमें जो है ना, इसमें देखें वाटर यूज़ कर रहा था। वाटर यूज़ करने की वजह से देखें ये अंदर का हिस्सा देखें कितना जंग लगा हुआ है। दूसरी का आपने देखा है वो कितना नीट एंड क्लीन है और उसमें से कूलेंट निकला है। ये जी अभी जो है ना नया इंजन इंस्टॉल करने लगे हैं, नया इंजन डालने लगे हैं। पुराना इंजन निकाल दिया, नए इंजन की बारी है अभी डालने की। आ जाओ भाई आ जाओ। ये जी 3 बंदे आ गए। ये बिस्मिल्लाह, क्या बात है। ये जी लेके आए हैं इंजन ऑयल जिक्का, इंजन ऑयल जिक्का लेके आए हैं 1040 4 लीटर इसमें, लेकिन 3.5 लीटर डलेगा। इसी तरह ये इसमें हमें ये मिला है, ये क्या चीज़ है जी, एसी वाला फ़िल्टर है 650 का मेरे ख्याल में, और ये 450 रुपये का गार्ड का फ़िल्टर है, और ये 550 रुपये के 3 लीटर लेके आए गार्ड के कूलेंट, और ये क्या जी एयर फ़िल्टर 450 रुपये का। 10,000 का मेरे ख्याल में ये वाला सामान हो गया। तो बाकी अभी ये चीज़ें डलेंगी। इंजन हमारा जो है ना वो ऑलमोस्ट फिट हो चुका है। ये जी कूलेंट डाल रहा है इसमें 4 लीटर रहेगा 3 लीटर। हाँ बाकी पानी मेरे ख्याल में 4 लीटर लेता है, 3 लीटर ये कूलेंट है और 1 लीटर जो है ना। ये जी गाड़ी का जो हॉर्न नहीं चल रहा था ना, उसमें ये इसका मसला था। ये रिले है क्या बोलते हैं इसको, इसका मसला था। ये न्यू डाल दिया इसमें। आप जो है ना इसका ये देखें हॉर्न बज रहा है। ये जी इसकी फ़िटिंग हो रही है अभी सारी। इंजन की तो होगी अब बाकी पार्ट्स की, फ्रंट पट्टी वगैरह की। अच्छा उससे ये भी चीज़ देख लें कि ये जो है ना बिल्कुल जेन्युइन है। ये फ्रंट सारा जेन्युइन है। इस पट्टी को देख लें, ये सारी जेन्युइन है, कहीं से भी कोई क्रैक नहीं है, कोई टेढ़ी नहीं हुई। although कि इसकी जो सीट है ना यहाँ से ये थोड़ी सी डिस्टर्ब है, थोड़ी सी आगे जो है ना इसका आगे कोने पे बाइक लगा था, इस वजह से जो है लेकिन ये चीज़ इसकी बिल्कुल जेन्युइन भी है और बिल्कुल परफेक्ट भी है। ये जी इंजन इंस्टॉल किया तो इसकी कोई IMA का कोड आ गया, यानी कि हाइब्रिड का। तो उसके लिए इन्होंने जो है ना हाइब्रिड बैटरी पीछे से इन्होंने ओपन की है। अब इसमें देखेंगे कि क्या मसला आया है। ये तो फिर होता है ये ज़ैफ़ा भाई की सारी मस्ती है।
इन्होंने जिस मैकेनिक के पास भेजा उन्होंने इंजन तो इंस्टॉल कर दिया, लेकिन अब नया कट्टा आ गया। अब देखो गाड़ी स्टार्ट करूँ। ये जी अभी गाड़ी स्टार्ट की है 2 दिन के बाद, तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक स्टार्ट हो गया और जो है ना साइन शाइन भी चले गए हैं। अच्छा ये गाड़ी का जो इंजन चेंज हुआ ना वो हुआ जी 4,70,994, यानी कि 4,71,000। तो फाइनली यार हमारी गाड़ी का जो है ना वो इंजन इंस्टॉल हो गया। 2 दिन लगे। मैं आया था जनाब बुध की सुबह को आया था, आपने ड्रेसिंग देखी होगी, उस टाइम मेरी कोई और ड्रेसिंग थी। बुध का सारा दिन लगा, सारा दिन में इंजन इंस्टॉल हुआ। जब शाम हुई, शाम को हमने देखा कि जनाब उसमें IMA का निशान आ गया और जनरेटर का निशान आ गया, मतलब उसके गेयर बॉक्स के दरमियान में एक सादे अल्फाज में कड़ा होता है वो एक ख़राब हो गया। वो खैर उसमें थोड़ा सा मसाइल हुआ। ज़फ़र भाई से मैंने कहा कि यार ये आपके मैकेनिक ने किया, लटरन पटरन थोड़े से मसाइल पैदा हुए। वो फिर हम बुध की रात को गाड़ी खड़ी करके यहाँ पे चले गए, क्योंकि गेयर जो है ना, गेयर कभी भी अगर आपकी गाड़ी गर्म हो तो उसमें गेयर जो है ना वो कभी भी गेयर बॉक्स ना खुलवाएं। सारी रात गाड़ी खड़ी रही, गाड़ी ठंडी हुई। अगले दिन सुबह, आज जुमेरात की सुबह को इन्होंने गेयर बॉक्स खोला तो उसमें वही जो कड़ा, वो मैं आप ओवरले में लगा दूंगा, जो चीज़ थी ख़राब हुई थी वो सारा एक पूरा सेंसर था, IMA का सेंसर। क्योंकि इसका ये हाइब्रिड गाड़ी है ना, तो इसका जो जनरेटर होता है ना वो फिज़िकली बाहर इतना सा, जैसे ये जनरेटर पड़े हुए ना, ऐसे जनरेटर नहीं होता उसका जनरेटर उसी के अंदर होता है। वो ख़राब हो गया था। IMA की लाइटें आ रही थी, स्टीयरिंग की लाइट आ गई थी, काफ़ी यानी कि जो है ना लाइटें आ गई थी। वो फिर आज सारा दिन लगे रहे हैं। आज सारा दिन लगने के बाद उसमें वो कड़ा डाला है, वो कड़ा एक्स्ट्रा कास्ट हमें पड़ी, वो 20,000 रुपये का पड़ा, और उसकी लेबर जो पड़ी वो हमें 12,000 कह के, मतलब कड़ा 25,000 का था, ज़फ़र भाई ने मेहरबानी की है वो 20 का करवा दिया। लेबर 12,000 थी, वो इन्होंने 8,000 करवा दिया, तो थोड़ा मतलब काफ़ी इन्होंने हमें डिस्काउंट ले दिए। तो ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि जब आप हाइब्रिड गाड़ी में, स्पेशली जब इस तरह के आप इंजन इंस्टॉल करवा रहे हो ना, तो आप लोगों ने ये छोटे मोटे मसाइल को माइंड में रखना कि ये चीज़ें भी पेश आ सकती हैं। नॉन हाइब्रिड गाड़ियों में ये चीज़ें मसाइल बहुत कम पेश आते हैं, ऐसे ही ज़फ़र भाई, या उसमें भी इस तरह के मसाइल आ जाते हैं? अदरवाइज आ जाते हैं उसमें भी, अच्छा। क्योंकि इलेक्ट्रिक EFI सिस्टम है, तो ये एक ऐसा जनरेशन का सिस्टम है, इसमें आ जाता है। सही। हाइब्रिड में तो ज़्यादा आ जाता है। हाइब्रिड में तो यूँ समझ लें कि आप 80 से 90% आ सकते हैं। अच्छा, आ सकते हैं। अच्छा, ये जो मसाइल आते हैं, ये फिर मसाइल जो है, अब बिलफर्ज इंजन डाला, इंजन में कोई मसला आया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जी, इंजन के अलावा गेयर में या किसी भी सेंसर का या कोई ऐसा इशू आ गया तो फिर वो नहीं होता, वो आपकी वो इनकी वारंटी में मतलब वो कवर नहीं करेंगे। मेरे साथ भी नहीं किया, वो मुझे मतलब अपनी पॉकेट से पे किया है। इन्होंने जो फेवर की वो ये की कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मतलब ले दिया, अपनी तरफ से भी इन्होंने डिस्काउंट कर दिया। उस कड़े में भी वो जो सेंसर था पूरा गेयर का, उसमें भी इन्होंने मुझे डिस्काउंट कर दिया, लेबर में भी डिस्काउंट कर दिया। वो इनका प्यार था, इनकी मोहब्बत थी हमारे साथ। तो बहरहाल ये था आज का हमारा व्लॉग। हमारी जो टोटल कास्ट आई ना, वो आप कह लें कि इंजन का भी वो किया, इंजन का जो हॉर्न नहीं बज रहा था वो 4,000 का, जो साइड वाली मोटर थी, शीशा ऊपर नहीं हो रहा था, वो 2,500 रुपये की थी। लॉक था 4,000 रुपये का, मास्टर बटन जो जिससे ऊपर नीचे करते हैं वो भी 4,000 रुपये का, गेयर ऑयल, ये सारे कुछ कर दिया। अच्छा, 1 लीटर गेयर ऑयल डला, कूलेंट डला, ये टोटल मिला के जो है ना हमारा सारा एक्सपेंस आ गया, वो तकरीबन 1.5 लाख के करीब आ गया। वो मैं डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। तो छोटे मोटे इसमें एक्सपेंस और रह गए हैं। शॉक हमने ख़रीदे हैं 20,000 रुपये के, वो बता रहा था पुराने शॉक दे के 17,000 रुपये के शॉक हमने ख़रीदे हैं। और पीछे ये फ्रंट वाले 2 शॉक, पीछे वाले 2 शॉक जो है वो 6,000 रुपये के ख़रीदे हैं। तो ये भी इंस्टॉल नहीं हुई अभी, मतलब कल परसों इंस्टॉल होंगे। छोटा छोटा सामान इसका और रहता है, जैसे वो एक वो बेल्ट वाला, और ये यानी कि तकरीबन छोटा छोटा सामान मिला के तकरीबन वो आप कह लेंगे 10,000 रुपये का वो सामान बन जाएगा। और शॉक की लेबर जो है लगाने की, ये भी कोई 5-6 हज़ार ये भी हो जाएगी। तो ये भी खर्चा मिला के तो टोटल जो है वो खर्चा भी जो फाइनल होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करके इसमें अटैच कर दूँगा ऊपर। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। इंजन से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप लोगों ने लेनी हो तो ज़फ़र भाई के पास या सदर में मिट्टू खान के आते हैं, आप तशरीफ़ ला सकते हैं। और मज़ीद इस तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। ज़फ़र भाई इनको कहीं सब्सक्राइब कर दें। हाँ भाईजान, सब्सक्राइब लाजमी कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।